कृपा है। इस संसार में वैसे तो किसी के पास समय होता नहीं है, और समय होता भी है तो मन में बैठ कर के संसार की किन्हीं चीज़ों में उस समय को लगाता है या उनके बारे में विचार करता है। खाली समय तो चलो कुछ खरीदारी कर लाते हैं, खाली समय चलो। कई लोग होते हैं उनको खाली समय का टाइम पास करने के लिए वो किसी को फोन ही लगा लेंगे और घंटे घंटे भर बातें भी कर लेंगे। कई बार होता है ऐसा कि वो बात को ख़त्म ही नहीं करते और सामने वाला सोचता है कि फ़ोन पर बात करते करते कि अब अंतिम बात आई, अब आई, अब आई, और बताओ और बताओ, और क्या बताएं, हो गया जितना जानना था। कैसे हो यही बात 4 बार पूछ लेंगे फ़ोन पे बात करते करते। एक बार बता दिया कैसे हैं, अब 4 बार पूछो, 10 बार पूछो, पर उनको समय कहीं व्यतीत करना होता है। आप अच्छा उनको मुद्दा मिल जाते हो और फिर वो बैठे बैठे घंटे 2 घंटे, अच्छा एक की बात खत्म हुई, अब फिर वो दूसरे को कॉल लगा लेते हैं। कई लोगों की एक लिस्ट होती है, वो हर सप्ताह में इतने इतने लोगों को फोन जरूर लगाते हैं। पास खाली समय है, चलो शॉपिंग ही कर लाते हैं, बाहर ही चले जाते हैं। किसी के पास समय है तो हमने कभी खेला नहीं है, सुना बहुत है, कैंडी क्रश खेल लेते हैं। 1-2 बार हमने लोगों को देखा तो हमने फिर पता किया कि ये क्या है, ये फ्लाइट में इसी में लगे रहते हैं। तो फिर हमको समझाने का भी प्रयास किया, पर हमारे वो समझ में आया ही नहीं कि क्या उसका तरीका है खेलने का, तो वो ही खेल लेंगे। किसी के पास समय है तो सोशल मीडिया पर कमेंट ही करते रहेंगे। एक गाली उसे दे आए, एक उसकी बुराई कराए, एक इस कथावाचक की जा करके कह दिया कि तुमने ये गलत, तुम पैसा कमा रहे हो। एक संत का दूसरी जगह जाके बुरा बोलाए, यहाँ समय निकल गया। किसी का समय दुनिया में निकल रहा है, किसी का समय व्यर्थ के कामों में निकल रहा है। पर भैया धन्य है वो लोग या धन्य है आप लोग जो उस समय का सदुपयोग करने के लिए भगवान की कथा में आकर के बैठे। ये अपने समय का सबसे अच्छा सदुपयोग है, ये अपने समय का सबसे अच्छा यूज है। क्योंकि लोगों को चीजें तो मिल जाती हैं, पर उन चीजों का लोगों को उपयोग नहीं करना आता। अब किसी बहुत ना पढ़े लिखे आदमी को आप कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कुछ दे दो, आईफोन दे दो, तो बेचारा क्या करे। अब जो पढ़ा लिखा नहीं उसको पता लाल बटन हरा बटन, अब उसको तुम लाखों रुपया का फोन लेकर के दे दो तो उसका क्या ही लाभ होगा। इससे अच्छा उसको छोटा 1100-1200 का छोटा पॉकेट में रखने वाला ला के दो, ताकि बस उसका काम चल जाए। बेकार का व्यर्थ का काय को खर्चा करना। और अगर उसे मिल भी गई वो महंगी चीज तो वो उसको उपयोग नहीं कर पाए। उपयोगिता मुख्य है। अब ये कैमरा हमें दे दिया जाए चलाने को, हमको आता ही नहीं तो इसका क्या उपयोग है बताओ, खाली डब्बा है हमारे लिए। ये बाजा हारमोनियम बजानी नहीं आए आपको दे दी जाए तो इसका क्या उपयोग है। सब उल्टा सीधा सुरी लगाओगे इसमें। तबला नहीं बजाना आए तो बस धम धम मारते ही रहेंगे इसको। किसी भी वस्तु की उपयोगिता आना जरूरी है। वस्तु मिलना बड़ी बात नहीं है, उस वस्तु का उपयोग आना, उस वस्तु का यूज आना, उस वस्तु को यूजफुल रहना हमारे जीवन में,
वो बहुत बड़ी बात है। समय सबको मिला है और सबको बराबरी का मिला है, ये भी बहुत अच्छी बात करी भगवान ने। ऐसा नहीं है कि अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन रहा तो उसको भगवान ने 24 घंटे की जगह एक्स्ट्रा 5 घंटे और दे दिए हो कि जा तेरे लिए 30 घंटे दिए होंगे। या भगवान की जो भक्ति करने वाले भक्त थे, क्या उनको भगवान ने डबल समय दिया हमसे? बोलिए ना, 24 घंटे ही मिले ना सबको। नामदेव, तुकाराम, नरसी, सबको 24 घंटे मिले दिन में। ये तो अच्छा है कि भगवान ने समय का फेरबदल नहीं किया, नहीं तो भगवान की भक्ति ना करना या भगवान ना मिलने का ये भी हमें एक बहाना मिल जाता। क्यों? भगवान उनको तो आपने 24 घंटे 5 मिनट दिए थे, हमें तो 24 ही दिए, इसलिए हम आपको ना प्राप्त कर पाए। तो बेचारे भगवान भी क्या बोलते, इसलिए भगवान ने कहा नहीं, हम सबको बराबरी का समय देंगे। अब उस समय का किसी ने कैसे उपयोग कर लिया, किसी ने कैसे उपयोग कर लिया। उस समय का किसी विद्यार्थी ने पढ़ाई में उपयोग कर लिया, किसी वैज्ञानिक ने कुछ शोध में उपयोग कर लिया, किसी ड्राइवर ने वाहन चलाने में उपयोग कर लिया, और उसी समय को किसी भगवत प्राप्त महापुरुष ने भगवान की कथा सुनने और भगवान का भजन करने में उपयोग कर लिया। समय वही है, उपयोगिता सबकी अलग अलग है। जिसके हाथ में वो पहुंच जाए वो अपने हिसाब से उसका यूज कर रहा है, उपयोग कर रहा है। भगवान ने हमें समय दिया, उस समय को जितना सत्संग में, हरि भजन में, भक्ति में, कल हमने भक्ति का विषय छेड़ा था ना, एक बात और उसमें जोड़ दें आज। अच्छा पहले ये बताओ, आप लोग को भक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कि हम बेकार में बड़बड़ करें तो फायदा क्या है? अब भैया पूछना पड़ता ना कैंडिडेट से कि तुम्हें मांग क्या है तुम्हारी, तो जैसी मांग होगी फिर सप्लाई भी वैसी करेंगे। पर देखो हम तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, मांग तुम कुछ भी कर लो, सप्लाई हम यही करेंगे, क्योंकि हमें यही ब्रज की धरती ने सिखाया है कि जहाँ भी जाओ दुनिया में, चाहे तुमसे कोई कितना भी लोभ लालच की बातें करे कि भाई कथा सुनने आए, कथा में ये बोल देना, कथा सुनोगे तो तुम्हारा धंधा जो लॉस में चल रहा था वो एकदम डबल हो जाएगा, तो आधी भीड़ तो ऐसी बढ़ जाएगी कथा में। ये बात सुन के अच्छा ऐसी बात है, अब तो हम 7 दिन सुनेंगे। पर हम ये कह रहे हैं धंधा प्रॉफिट में जाए न जाए ये गारंटी नहीं। अरे प्रॉफिट छोड़ो, हो सकता है कथा में आओ जितना चल रहा है वो भी बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाए? बोले ठाकुर जी ये जो है ना, ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा टेढ़ा है, एक कब पकड़ ले सब बंद करवा देगा। एक हमारे आज एक वैष्णव आए कोई हैदराबाद से, बहुत आयु वाले हैं, तो वो बता रहे कि अच्छा खासा बिजनेस, बच्चे भी सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब समय ऐसा आया, अब मन नहीं करता, सब बंद कर दिया, अब कुछ नहीं करते, अब बस इस्कॉन जाते, देते, प्रीचिंग देते और भजन करते। तो ये जब छुड़ाने पे आए ना तो चलते चलते को बंद करवा दे, ऐसा है भाई। कोई बुरा नहीं मानिएगा, पर हम सच बात है, भागवत जी पे बैठे तो सच ही बोलेंगे। और देवता देते हैं पर कन्हैया देता नहीं। चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, क्यों छीन लेते हैं? वो कोई दुश्मनी है उन्हें? बोले नहीं। जब आदमी से सब छिन जाता, जब कुछ नहीं बचता, कोई आशा नहीं बचती, कोई उम्मीद नहीं बचती, तो फिर वो किसके पास जाता? आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़, फिर नहीं बचती कोई आशा, फिर उन्हीं की। तो इसलिए भक्ति ही चाहिए। ये बात जो जितना जल्दी समझ जाएगा ना उसके लिए उतना बेहतर। अब बात ये आती है कि भक्ति क्यों जरूरी है? बोले भक्ति नहीं होगी तो हमारा जीवन जो है ना वो पूरे दुखों के भव सागर में हम गोते लगाते रहे।
गोस्वामी जी कहते तब लगी कुशल न जीव कछु, सपने हूं नहीं विश्राम। ऐसे तो छोड़ दो, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। कब? जब लगी भगत न राम कछु। जब लग भगती, जब तक भक्ति नहीं आएगी ना, आंख खुली तो छोड़ो, तुम्हें सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। सोते सोते भी तड़पोगे, सोते सोते भी बेचैन रहोगे। कुछ लोग नहीं शिकायत करते हैं, बोले हम रात को सोते हैं, बड़े अजीब अजीब सपने आते हैं, बेचैनी बनी रहती, नींद नहीं आती। क्यों नहीं है विश्राम? क्यों? क्योंकि जब लगी भगती न राम कछु। जब तक भगति नहीं है, जब तक भजन नहीं है, तब तक सपने में भी विश्राम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो क्या क्या सुंदर भाव लिखे, ऐसी ऐसी बात लिखी गोस्वामी जी ने अपनी रामचरितमानस में। कहते तुम समुद्र के किनारे पर खड़े रहोगे फिर भी प्यासे मरोगे अगर तुमने भगवान की शरण न ग्रहण करी तो। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी तुमको दरिद्रता सताएगी अगर तुम हरि भजन न करे तो। इसलिए अच्छा, भक्ति महारानी आती कैसे जीवन में, अब ये भी सुन लो थोड़ा सा। भक्ति के 2 कर्ण फूल हैं। एक भक्तमाल ग्रंथ आता, नाभाजी ने लिखा है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। उसमें भक्ति का श्रृंगार लिखा है नाभाजी ने। उबटन क्या है, भक्ति का काजल क्या है, उसी में ये प्रसंग है कि भक्ति के 2 कर्ण फूल, 2 कानों के कुंडल क्या है। सुनना सब ध्यान से। भक्ति करना है तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। 2 कर्ण फूल है भक्ति देवी के, एक है हरि सेवा और एक है साधु सेवा। ये 2 सेवा हमारे जीवन में भक्ति देवी को स्थान देती है। भक्ति अंग्रेजी का शब्द है कि भक्ति अचीव नहीं होती है, भक्ति रिसीव होती है। भक्ति पाई नहीं जाती है, भक्ति कृपा से प्राप्त होती है। भक्ति को अचीव नहीं किया जाता, रिसीव किया जाता। किसी साधु के द्वारा ये भक्ति आपकी झोली में डाली जाएगी, ये भक्ति आपको दी जाएगी, कृपा के फल से दी जाएगी। अब आप किसी साधु के पास जाके क्या मांग रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अगर उनसे संसार की वस्तु मांगेंगे तो संसार की वस्तु दे देंगे, पर अगर वो नहीं मांगोगे और भक्ति मांगोगे तो वो साधु कृपा करके केवल आपका कोई संत टकरा जाए, कोई संत आपके ऊपर दृष्टि भर कर ले तो दृष्टिपात करने से ही आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए। कभी कभी ऐसा नहीं होता, आप सबके जीवन में भी कोई दिन ऐसा होता है कि जिस दिन भजन ज्यादा होता है या ज्यादा करने का मन करता है। कोई दिन ऐसा होता है, हर दिन नहीं होता, क्योंकि ये भक्ति भी एक रोलर कोस्टर राइड है। यहाँ भी ऊपर नीचे मन कभी लग रहा है, कभी एकदम हट जाएगा, कभी मन कर रहा है खूब भजन कर ले, कभी तो छूने का भी मन नहीं करेगा। ये भी एक प्रकार का एक राइड है, चलती रहती है कभी ऊपर, और सबकी चलती है। ऐसा नहीं कोई ये सोचे कि भैया जो कोई बड़ा भजनानंदी है तो उसका मन 24 घंटे ही लगा रहेगा, नहीं, उनके जीवन में भी होता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो कभी अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि आज भगवान की थोड़ी भी याद ज्यादा आ रही है, या वृंदावन की याद ज्यादा आ रही है, या नाम ज्यादा हो रहा है, तो समझ लेना कोई ना कोई अनजाने में किसी अच्छे सच्चे वैष्णव का आपको दर्शन हुआ है। आज उसकी कृपा से, दर्शन मात्र से आज आपके मन में थोड़ा भाव ज्यादा जागे। ये एकदम सच बात है। खोजना कि आज कौन कौन मिले, कौन मिलने आया था, अच्छा वो उनसे मिले, उनकी कृपा से आज हमारे मन में भाव ज्यादा आ गए। तो भक्ति कई बार अभ्यास से नहीं, ज्ञानी अभ्यास से बना जा सकता है, पर भक्त अभ्यास से नहीं, भक्त भगवान की कृपा से बना जाता है। भक्त बनने का यही तरीका है। यहाँ बहुत सारे वैष्णव बैठे हैं, आज भी आए, आज एकादशी है, बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हमारे लिए प्रसादी भी बना के लाए। लग ही नहीं रहा था कि आज हम व्रत हैं, इतने माल बना के लाए। इस्कॉन में तो वैसे भी हम कई बार, इस्कॉन में कभी कभी कथा हुई है, मायापुर में कथा हुई,
तो वहाँ बीच में कभी एकादशी पड़ गई, तो वहाँ हम मायापुर में एक बार कथा करने गए थे, तो वहाँ जो ठाकुर जी का भोग प्रसादी था वो हमारे लिए कृपा से हमें प्राप्त हो जाता था, भेज देते थे। तो एकादशी के दिन प्रसादी भेज दिया उन्होंने। हमने वो थाली खोल के देखी तो उसमें बढ़िया पिज़्ज़ा और कई बढ़िया बढ़िया मन। हमने कहा हमारी एकादशी है, बोले एकादशी का ही है। अब प्रसाद था तो अब क्या बोल सकते, तो हमने पाया। तो यहाँ भी बहुत इस्कॉन के भक्त आ रहे कथा सुने, तो माथे पर देखो तिलक लगा होता है, गले में कंठी होती है। ये कितनी बड़ी पहचान है एक भक्त के होने की, कितनी बड़ी पहचान है। अच्छा, जो लोग कंठी माला पहनते हैं ना, जो तिलक लगाते हैं, उनका जीना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग उनको जीने नहीं देते। अरे जो नहीं लगाता ना, वो लगाने वाले की निंदा जरूर करता है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है लगाने की, उसमें हिम्मत नहीं है लगा के बाजार में घूमने की। इसलिए जो तिलक लगाता उसको क्या बोलेंगे, अरे बड़ा भगत बनता फिरता है। अब वो जो तिलक लगाने वाला वो ऐसे आके साधु को बोला, महाराज जी हमारा मजाक उड़ा रहे। साधु ने कहा, रे बाबरे ये मजाक नहीं, कृपा है तेरे ऊपर। पूछ क्यों? बोले उसने कहा कि भगत बनता फिरता। रे कितनी बढ़िया बात है, तेरा रिश्ता ठाकुर जी से जोड़ दिया, तुझे भक्त बोल दिया, इससे बड़ी और कृपा क्या होगी? तुम क्यों चिढ़ रहे हो इस बात से? किसी के बोलने से तुम वैसे थोड़ी बन जाते हो। दुनिया में बहुत लोग हैं, आपको न जाने क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या कहेंगे, आपके अपने आप को न जाने क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। उनके बोलने से थोड़ी ना वो इल्जाम सिद्ध हो जाता है। और किसी ने ये बोल दिया कि भगत बनता फिर रहा है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो? ये तो अवार्ड है आपके लिए। भगत बोल दिया, हमें है भी नहीं फिर भी बोल दिया। इसलिए कभी इस बात से निराश ना होया करिए। एक बोला हम जाते हैं, ये हमको बोलते, ये देखो हरे कृष्णा वाले आ गए। तो हमने कहा इससे खुशी की बात और क्या होगी? तुम्हारी पहचान भगवान के नाम से हो रही है। कोई तुम्हें बोल ले हरे कृष्णा वाले, अरे देखो राधे राधे वाले आए, तो तुमको खुशी से नाच जाना चाहिए कि देखो हमारी पहचान राधे राधे से होगी, हमारी पहचान ठाकुर जी के नाम से होगी। ये पहचान सबको नसीब नहीं होती। तो तिलक लगाना, कंठी धारण करना, इस पे कई बार ऐसा होता है कि भाई कई लोग, एक आदमी बोला हम तिलक कंठी और ये हर रोज नहीं लगाते, पर जब कहीं रास्ता में ट्रेवलिंग करते ना तब लगाते। हमने पूछा काहे को? बोले कंठी साधु जैसा कपड़ा पहन लेते ना, तो जो टीटी होता है टिकट के पैसा नहीं मांगता। हमने कहा चल भैया तूने किसी भाव से लगाई तो साधु होता ना, कोई साधु का वेश नकली बना ले और ट्रेन में बैठ जाए तो साधु से ज्यादा पूछा नहीं जाता। बोल बाबा जी चलो कोई बात। एक साधु जी बाबा जी बैठे थे, अब कोई टेढ़ा ही टीटी मिल जाए तो अलग बात है। तो साधु जी बैठे थे, तो महाराज जी थे नहीं, बने बनाए साधु थे, मतलब खुद के ही बने हुए साधु थे। तो टीसी बोला टिकट महाराज। महाराज बोला हम टिकट विकेट नहीं, हम राम जन्मभूमि जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमसे टिकट पूछेगा? कहाँ जा रहे हैं? बोले राम जन्मभूमि जा रहे हैं। टीटी बोला नीचे उतरो। बोले कहाँ लेके जा रहे हो? बोले हम तुमको कृष्ण जन्मभूमि लेके जा रहे हैं, जहाँ कन्हैया ने जन्म लिया। अब तुम्हें वहां लेकर के जा रहे, चलो। तो एक बोला हम इसलिए भी तिलक कंठी लगा लेते, बोले ज्यादा पूछताछ नहीं होती। और हम तो सही बता रहे हैं, सचमुच नहीं होती। अब कोई ना पहचानने वाला हो तो वो तो करेगा, पर अगर कोई अपना पहचान वाला हो ना तो कंठी वंटी देख करके, तिलक देख के थोड़ा, अरे एयरपोर्ट पे भी जाते हैं तो चेकिंग में कभी कभी सुविधा मिल जाती है। हम जैसा बताया हमने, सामान तो हमारा दूसरे उसमें आता, कभी कभी ऐसा होता है कि हम साथ में लेके जाते हैं। तो ये तिलक लगाने वाला एक जो आता है वो उसका आकार चाकू जैसा होता है, लगभग पैना सा, शार्प सा। तो कभी कभी गलती से वो चला जाता है बैग में, हाथ वाले कैरी ऑन बैग में। तो फिर वो खुलवाने के लिए करते हैं। कोई ऐसा होता 5-6 सिक्योरिटी में होते तो उसमें 2-3 पहचान लेते, एक आध नहीं पहचानता।
तो एक कहेगा खोलो, दूसरा कहे अरे छोड़ो ना, ये इनका तिलक का, जाने दो, निकल जाने दो। तो भैया ये तिलक, ये कंठी, हम बुरे मामलों में बचना है, हमें इसलिए नहीं कह रहे, पर ये बहुत जीवन में इतना हमें बचाती है, इतना हमें, अगर तिलक लगा हुआ हो, कोई मांस भक्षण करने वाला आदमी हो और हमारे साथ बैठा हो, तो एक बार के लिए वो भी लज्जा में, संकोच में, उस दिन तो मांसाहार नहीं खाएगा कि चलो कंठी तिलक वाले बैठे, आज छोड़ो, आज हम शाकाहारी भोजन खाते हैं। तो इस तिलक ने उसको कम से कम एक दिन पाप करने से बचा दिया। तो तिलक लगाने वाले, कंठी पहनने वाले कभी संकोच न किया करो, एकदम सीना तान के चला करो। जो ना लगाते उनको झुक के चलना चाहिए कि हमारा माथा खाली है। ना लगाने वालों को, भैया हम कह रहे हैं ये बात कि ना लगाने वालों को विचार करना चाहिए। अगर गुरु हैं तो सबको गुरु आज्ञा से तिलक जरूर लगाना चाहिए। एक विवाहित महिला के माथे पर बिंदी ना हो तो लोग उसे बड़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं कि माथा सूना है। वैसे ही एक भगवत वैष्णव के माथे पर तिलक ना हो, गले में कंठी ना हो, ये उसका सूनापन है जीवन का। बिना तिलक, बिना कंठी कैसे रह सकते हो? ये भक्ति देवी की एक पहचान है। फिर क्या कहेंगे, मन में तो भक्ति है नहीं, वो बाहर बाहर से दिखावा करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई देखो, दुनिया में कितने काम आप दिखावे के लिए करते हो, करते हैं कि नहीं माताएं? शादी में ठंडी पड़ रही हो और फिर भी पार्टी शादी में जाना हो तो माताओं कैसे जाएंगी? एक शॉल, वो भी डिजाइनर शॉल, जिसमें कोई ठंडी रुकने का नाम नहीं है, वो दिखने में ही अच्छी लगती है, हाँ वो चमकीली बड़ी बढ़िया है, और उसको भी बड़े स्टाइल से ऐसे डालेंगी, हाथ पे हाथ ऐसे। उसका क्या मतलब डालने का? पर अगर उसको पूरा ऐसे ढक के डाल लिया तो गले वाला नेकलेस थोड़ी ना दिखेगा। इसलिए उस दिखाने के लिए ठंडी में मर जाएंगे, पर जाएंगे वैसे। अभी संसार का ही तो दिखावा है, संसार के दिखावे के लिए तो कर रहे हैं। तो अगर कोई ये तिलक और कंठी का दिखावा भी कहता है ना, तो भी हम कहते कोई बात नहीं, आप इसको दिखावा मानो, आप इसको कुछ भी मानो, हम जानते हैं कि ये तिलक इस बात का प्रतीक है कि हम ठाकुर जी के हो चुके हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले हम उस पर मार्क जरूर देखते हैं, और देखना चाहिए। हर पर अप्रूवल लिखा होता है, खाने वाली चीज़ों पे अप्रूव्ड होता है कि एक्सपायरी कब है, या इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, या ये वेजिटेरियन है या नहीं है, चेक करते हैं। जब एक खाने की वस्तु को भी हम चेक कर लेते हैं, तो इतने बड़े शरीर को क्या भगवान बिना अप्रूवल के स्वीकार करेंगे? और ये अप्रूवल कौन देता है? ये अप्रूवल गुरु के द्वारा मिलता है, गुरु संप्रदाय से देता। ठप्पा लग गया माथे पर, अप्रूव्ड। अब कोई रिजेक्शन का डर नहीं है। अब ठाकुर जी के सामने जाओगे, ठाकुर जी पूछेंगे पहचान बताओ अपनी, तो पहचान आपकी नाम काम नहीं आएगी वहां पर, आपका सरनेम काम नहीं आएगा वहां पर, आपका कौन से देश से हो ये काम नहीं आएगा। ये जो है ना, ये काम आएगा, ये बताएगा कि तुम किस गुरु के आश्रित हो। अच्छा, ब्रह्म संप्रदाय में हो, गौड़िया संप्रदाय में हो, ये तिलक लगाया, आ जाओ, कृपा करें ठाकुर जी। ये रामानंदी संप्रदाय का, ये श्री संप्रदाय का, तो ये अप्रूवल मिल जाएगा वहां पर। तो हमारे इतने लंबे चौड़े कथा प्रवचन को सुनाने का यही भाव है। जिनके माथे पे लगा है उनको नहीं सुनाया जा रहा, जिनके नहीं है उन्हें सुनाया जा रहा है। कल से तुम भी लगा के आना, कल से आप भी माथे पर थोड़ा ठाकुर जी का तिलक लगा करके आना। गले में कंठी पहनने में काहे का संकोच, काहे की शर्म? जब उनके हो गए तो हो गए। तो भक्ति देवी ऐसे ही नहीं आती है। हाँ, थोड़ा प्रयास, ये जो है तिलक कंठी पहनावा, ये प्रयास है। और जब यहाँ से प्रयास होगा तो वहां से फिर दूसरी तरफ से भगवान की कृपा होना शुरू हो जाएगी। कोई
नाटक के लिए भी अगर तिलक कंठी पहन रहा है ना, तो ये मत मानना कि भगवान नाराज होंगे, बिल्कुल नहीं, नाराज नहीं होंगे। भगवान की हंसी छूट जाएगी, भगवान हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। देखो कितना बड़ा ढोंगी है, कितना बड़ा पाखंडी है, मन में कोई भाव नहीं, फिर भी देखो भगत बन रहा है। भक्त नहीं अधमों का हूं सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भगवान को हंसी आएगी हमारे नाटक पर, और ठाकुर जी हमारे मुस्कुरा दें, इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। तो ऐसा कभी नहीं मानना कि नाटक करने वालों पे भगवान नाराज होते, नाराज नहीं होते, भगवान कृपा करते। चल नाटक कर रहा है, चल अब इसके दिल में एक दिन असली भक्ति भी दे देंगे। भक्ति देवी दो ही प्रकार से प्राप्त होती है। भक्ति देवी के दो कर्ण फूल हैं, एक है साधु सेवा और दूसरी है हरि सेवा। हरि की खूब सेवा करो। आपके घर में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा करो। घर में मंदिर है, उनकी सेवा करो। घर में गोपाल जी हैं, कोई भी मूर्ति है, विग्रह है, रोज उनका खूब आनंद मंगल से अर्चना करो। अर्चन भक्ति। और देखो एक बार भक्ति आई ना, एक बार राम नाम हृदय में आया ना, तो सारी की सारी भक्ति अपने आप स्वतः ही प्रवेश कर जाती है। आज ही हम एक छोटी सी गीता प्रेस की श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राम सुखदास जी का एक छोटा सा ग्रंथ है, मानस में नाम महिमा, वो पढ़ रहे थे। अभी हमें उसकी चौपाई याद नहीं है, पर उसमें ये शबरी माता का प्रसंग लिखा था। और उसमें क्या लिखा था, बोले शबरी माता को राम जी ने जाके नवदा भक्ति बताई। आप सबने सुना होगा, नवदा भक्ति का वर्णन किया। और नवदा भक्ति कहने के बाद माता शबरी ने पूछा भी, नवदा भक्ति कौन सी होती है? तो बताया राम जी ने ये नवदा भक्ति। और अंत में राम जी ने क्या कहा, माता ये 9 प्रकार की भक्ति तुम में है। जिसको पता भी नहीं था कि नवदा भक्ति क्या होती है, उसमें 9 प्रकार की भक्ति कहां से आ गई? ले राम नाम जपते 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 अपने आप उस भक्ति देवी ने ये 9 प्रकार की भक्ति दे दी, बिना बताए जताए। बिना जताए शबरी माता के भीतर, उनको खुद को भी नहीं पता कि मेरे भीतर 9 प्रकार की भक्ति। राम जी कह रहे हैं कि माता ये नवदा भक्ति आपके हृदय में बैठी है। किसके प्रताप से? एक तो नाम के प्रताप से। शबरी क्या करती थी? शबरी बैठी बैठी राम 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 राम, बस राम राम जपते जपते नाम ने उनके हृदय में नवदा भक्ति उतार दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति पाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, आसान नहीं है। लेकिन एक राम नाम जपते जपते जपते, एक कृष्ण कहते कहते, राधा राधा बोलते बोलते स्वतः ही ये भक्ति ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में आ जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसलिए भक्ति का एकमात्र कली काल में कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, कोई तरीका है, तो वो है नाम जप। नाम जप, हरि का नाम जपने से संपूर्ण साधन मिल जाएंगे। अब कलयुग में इतने भटकाव हैं दुनिया में, इतने भटकाव हैं कि यहाँ मन लगना, भगवान के चरणों में पूरी तरीके से लगना, तो भैया फिर तो वो कोई बड़ा सिद्धि महापुरुष होगा जिसका मन इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है। आज के जमाने में मन, और जब से ये मोबाइल फोन आए, जब से तो पूरी दुनिया और साथ में चलती है। पहले कम से कम दुनियादारी केवल मोहल्ला से कनेक्टेड रहते थे, गांव से कनेक्टेड रहते थे। अब तो सारी दुनिया का जितना इंफॉर्मेशन है, जितना मटेरियल है, सब ओवर भरता जा रहा है सबका। अब दिमाग की भगवान ने अपनी क्षमता बनाई है, इस क्षमता में इतना ही था कि भाई इतना ही लोड ले सकता है। अब यहाँ देखो, एक रील देखो तो कलकत्ता पहुंच जाओ, दूसरी देखो तो वो तुम्हें तुरंत अमेरिका ले जाएगी, अगले में पहुंचो तो तुम्हें कोई गाने के उसमें ले जाएगी शो में, फिर अगले में जाओगे वहाँ कोई कथा प्रवक्ता बोल रहा होगा। यानी हर एक सेकंड में दिमाग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ
भाग रहा, दौड़ रहा। दिमाग की दौड़ दिखाई नहीं देती, पर दिमाग दौड़ तो रहा है ना। अब ये विचार आया, फिर तुरंत वो छूटा, अब दूसरा आ गया। अब दिमाग न थके तो बेचारा कैसे ना थके, दिमाग बीमार ना हो तो कैसे ना हो, डिप्रेशन ना हो तो क्यों ना हो। और इससे बचना भी मुश्किल है, आज के जमाने में इससे बचना भी मुश्किल है। कौन है यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो फोन नहीं चलाता होगा, इंक्लूडिंग व्यास जी। अब हम आप पर ही का आरोप लगाएं, कौन कौन है जिसके पास ये हाथ में नहीं होगा। छोड़ने की भी कहो तो कितना ही छोड़ेंगे, कम कर लेंगे आपके कहने से, पर छोड़ थोड़ी ना देंगे। तो फिर कैसे मन को थोड़ा हम पायो परम विश्राम, ये मन को विश्राम मिलेगा कैसे? बोले तभी विश्राम मिल सकता है जब उसके साथ साथ, हम ये भी नहीं कह रहे आप उसे छोड़ दो, क्योंकि ये कहना ही बेकार है, ये आज के जमाने में साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। तो उस चीज के लिए हमें साथ साथ में क्या लेकर के चलना? भगवान का नाम लेकर के चलना। हम ये कह रहे हैं आपसे, आप सोशल मीडिया भी चला रहे हो तो चलाते चलाते भी दिमाग और कान ही काम कर रहे हैं, आपकी जिह्वा नहीं काम करती। जिह्वा आराम से बैठी रहती है, उस समय जिह्वा से कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोशल मीडिया चलाते हुए भी ये बोल लो। टीवी चल रही है, कुछ देख रहे हो उस पर, वो देखते देखते भी जिह्वा से बोलो, ताकि ये नाम उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा कट कर सके, थोड़ा रोक सके। अब कोई युद्ध भूमि में उतर रहा हो और वो कहे कि भैया बाण नहीं चलाना हम पर, हम लड़ेंगे पर बाण मत चलाना हमारे ऊपर, ये संभव है? फिर बाण से कैसे बचेगा? कवच पहन लेगा। क्षत्रियों को कवच मिलते थे ना, कि अब बाण आए भी छाती पे लगेगा भी तो असर नहीं होगा। वैसे ही हम संसार और दुनिया और कलयुग का प्रभाव नहीं रोक सकते, पर कवच तो पहन सकते हैं। और कवच है ठाकुर जी का नाम, कवच है श्री प्रियाजू का नाम, कवच है भगवान राम का नाम। क्या होता भगवान के नाम लेने से? बड़ी प्यारी पंक्ति है। कृष्णा रटे से तृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधा रटे से बाधा कटे रे, राधे